नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कास्ट क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे ये गवर्नमेंट एग्जाम की। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं और आज इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो के अंदर हम विशेष रूप से जो दक्षिण भारत की नदियां हैं जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है, उन सभी का जिक्र करेंगे। सबसे पहले अपन गोदावरी का जिक्र करेंगे, फिर कृष्णा नदी का जिक्र करेंगे, फिर कावेरी नदी का, फिर वैगई नदी का, ताम्रपर्णी नदी का, महानदी का, वंशधारा नदी का, राउरकेला का और श्रवण रेखा नदी, इन नदियों का जिक्र आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आज मैं क्लियर कर दूंगा। एक एक पॉइंट आपके मन का क्लियर हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। तो यदि आज हमने दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है तो एक साउथ इंडिया का छोटा सा एक दक्षिण भारत का मैप भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ रहे हैं तो दक्षिण भारत का मैप तो बहुत ही ज़्यादा बनाना जरूरी है। ऐसा मान लेता हूं कि दोस्तों अपने पास में एक दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है। दक्षिण भारत को अपन किस नाम से भी जानते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं, पेनिनसुलर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बात सुनो मेरी, धरातल का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगा हो, भूमि का, धरातल का, लैंड का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगा हो, दोस्तों वो हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? द्वीप के नाम से, आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भूमि का वो हिस्सा, धरातल का वो हिस्सा जिसके तीन तरफ पानी लगा हो, धरातल का वो हिस्सा जिसके तीन तरफ पानी लगा हो, दोस्तों तीन तरफ पानी लगा हो, वो हिस्सा अपने हम किस नाम से जानते हैं या वो हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्रायद्वीप के नाम से। भूमि का वो हिस्सा जिसके तीन तरफ क्या लगा हो? पानी। तो वो हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से। तो आज हम दक्षिण भारत अथवा प्रायद्वीपीय भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले दोस्तों अपने पास में जो नाम आता है ना, उसमें अपने पास में नाम आता है एक नदी जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का, गोदावरी नदी का जिक्र करें तो दोस्तों इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की वो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी की लंबाई का जिक्र करें कि इसकी लंबाई कितनी है तो 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी नदी जो पूरे भारत की दूसरी लंबी नदी है। पहली लंबी नदी गंगा और पूरे भारत की दूसरी लंबी नदी का नाम क्या है तो गोदावरी। दोस्तों यहां पश्चिमी घाट पर्वतमाला पड़ती है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला यहां पर पूरी नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक यहां पर अपने पास में पश्चिमी घाट पर्वतमाला फैली। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला में महाराष्ट्र के अंदर यहां पर अपने पास में तरंबकेश्वर की पहाड़ियां पड़ती है। तरंबकेश्वर, तरंबकेश्वर पहाड़ियां पड़ती है। उन तरंबकेश्वर की पहाड़ियों से अपने पास में दोस्तों एक नदी निकलती है और वही नदी दोस्तों अपने पास में किस नाम से जानी जाती है तो गोदावरी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला के अंदर तरंबकेश्वर की पहाड़ियां पड़ती है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला है जो माउंटेन रेंज है, इसके अंदर अपने पास में तरंबकेश्वर की पहाड़ियां पड़ती है और उन तरंबकेश्वर की पहाड़ियों से अपने पास में एक नदी निकलती है। उस नदी को अपन किस नाम से जानते हैं? गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। ये गोदावरी नदी जो दोस्तों आगे बढ़ती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और छोटा मोटा टुकड़ा भी इसका किसी और राज्य के अंदर बहता है। लेकिन विशेष रूप से गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से विशेष रूप से गोदावरी नदी बहती है। ये गोदावरी नदी जिसकी लंबाई कितना है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गोदावरी, और भारत की दूसरी लंबी नदी पूछे, सेकंड लंबी नदी पूछे भारत की, पूरे भारत की, तो भी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी नदी है, गोदावरी। ये गोदावरी नदी जिसके किनारे एक शहर पड़ता है जिसका नाम है नासिक। नासिक कौन सी नदी के ऊपर है? गोदावरी नदी के ऊपर पड़ता है। और इसी गोदावरी नदी के ऊपर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है नांदेड़। नांदेड़ इसके ऊपर पड़ता है। और इसी गोदावरी नदी के ऊपर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है भद्राचलम। नासिक अपने पास में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है नासिक, गोदावरी नदी के ऊपर।
एक शहर पड़ता है जिसका नाम है नांदेड़, और एक शहर पड़ता है दोस्तों अपने पास में इस नदी के ऊपर जिसका नाम है भद्राचलम। ये तीनों ही शहर गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है, गोदावरी नदी के ऊपर। इस गोदावरी नदी के ऊपर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर यहां पर अपने पास में महाराष्ट्र में एक भाई साहब पोंचमपाद जल विद्युत परियोजना है। पोंचमपाद जल विद्युत परियोजना, पोंचमपाद जल विद्युत जो परियोजना है, पोंचमपाद जल विद्युत परियोजना वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो गोदावरी नदी के ऊपर है। पोंचमपाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गोदावरी नदी के ऊपर महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं इसी गोदावरी नदी के ऊपर दोस्तों अपने पास में एक जायकवाड़ी बांध पड़ता है, जायकवाड़ी बांध परियोजना। ये जायकवाड़ी जो बांध परियोजना है, जायकवाड़ी बांध परियोजना ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों गोदावरी नदी के ऊपर है। जायकवाड़ी बांध परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर, और जायकवाड़ी बांध परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों, जायकवाड़ी बांध परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर कहां है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। यही दोस्तों यहां पर गोदावरी नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है एनीकट बांध, एनीकट बांध, एनीकट बांध। और ये जो एनीकट बांध है ना, ये पड़ता है गोदावरी नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश में। और कौन से शहर के पास में पड़ता है? तो दोस्तों राजमुंद्री शहर के पास में पड़ता है। एनीकट बांध आंध्र प्रदेश में है और राजमुंद्री शहर के पास में है। गोदावरी नदी निकलती तो कहां से है? तो आप बताओगे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से। लेकिन गोदावरी नदी दोस्तों अपना पानी कौन से शहर के पास से बंगाल की खाड़ी में गिराती है? तो यहां पर अपने पास में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है राजमुंद्री। उस राजमुंद्री शहर के पास में डेल्टा बनाती है, राजमुंद्री शहर के पास डेल्टा बनाकर अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो 3 बांध गोदावरी नदी के ऊपर है जिसमें अपने पास में नाम आता है पोंचमपाद जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर महाराष्ट्र में, जायकवाड़ी बांध परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर महाराष्ट्र में, और एनीकट बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में है। और कौन से शहर के पास में है? तो आप बताएंगे दोस्तों राजमुंद्री, राजमुंद्री शहर के पास में है। ये जो गोदावरी नदी है ना दोस्तों, इस गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो अपन दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। पहले ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा थी। जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी कार्य करती थी, उसी प्रकार से पहले दक्षिण भारत में कार्य करती थी कौन सी नदी? तो आप बता देना दोस्तों कौन सी नदी कार्य करती थी? गोदावरी। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी कार्य करती है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में कौन सी नदी कार्य करती है? कावेरी। जिसके कारण आज के दिन दक्षिण भारत की गंगा तो है कावेरी नदी, लेकिन दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं, गोदावरी। गोदावरी की जो सहायक नदियां है ना दोस्तों, सहायक नदियों का जिक्र करें कि अपने पास में कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों में अपने पास में नाम आता है दोस्तों वर्धा, वर्धा परवरा, वर्धा परवरा, मंजरा, मंजरा, पेनगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये विशेष रूप से गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जिसमें अपने पास में वर्धा, परवरा, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी का जिक्र करें तो दोस्तों वेनगंगा, ये वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी देखें तो कौन सी है? वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर है ना दोस्तों? ये गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिससे संबंधित हमने एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से क्लियर किया है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए सारे पॉइंट। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। बहुत जबरदस्त तरीके से हम एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को पढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही शानदार, गजब, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब हम जिक्र करेंगे ना दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे दक्षिण भारत की जो दूसरी बड़ी नदी है, और उस नदी का नाम कृष्णा है। कृष्णा, कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम जिक्र करेंगे दक्षिण भारत की एक दूसरी बड़ी नदी का, और उस नदी का जिक्र करें तो उसका नाम कृष्णा है। और कृष्णा नदी की लंबाई जो 1400 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर अपने पास में कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है वो देखेंगे। यहाँ पर अपने पास में दोस्तों
एक पॉइंट पड़ता है पश्चिमी घाट पर्वतमाला का। यहाँ पर अपने पास में एक पर्वतमाला है और उस पर्वतमाला को अपन किस नाम से जानते हैं? वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज या पश्चिमी घाट पर्वतमाला। उस पश्चिमी घाट पर्वतमाला में महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ियां पड़ती है। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वतमाला में महाबलेश्वर पहाड़ियां पड़ती हैं। उन महाबलेश्वर पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उस नदी को दोस्तों कृष्णा के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती कृष्णा नदी। यहाँ से निकलने के बाद ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना से आगे बढ़ती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों एक शहर पड़ता है जिसका नाम है विजयवाड़ा। इस विजयवाड़ा शहर के पास से अपना जो पानी है वो गिराती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बहती हुई आगे बढ़ती है और विजयवाड़ा के पास से अपना जो पानी है वो कहां पर गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है कृष्णा नदी। सबसे पहला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी, उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे दोस्तों कृष्णा नदी है, कृष्णा। एक शहर पड़ता है महाराष्ट्र का जिसका नाम है सतारा। सतारा कृष्णा नदी के ऊपर है जो महाराष्ट्र के अंदर है। एक शहर पड़ता है दोस्तों अपने पास में विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, और कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो दोस्तों कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। सतारा महाराष्ट्र और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा। ये जो कृष्णा नदी है ना दोस्तों, इसके किनारे एक अलमाटी बांध पड़ता है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर है। और अलमाटी बांध कहाँ है? तो दोस्तों आप बताएंगे कर्नाटक में। अलमाटी बांध पड़ता है कर्नाटक में कृष्णा नदी के ऊपर। इसी कृष्णा नदी के ऊपर दोस्तों आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश का जिक्र करें, आंध्र प्रदेश में एक नागार्जुन सागर बांध पड़ता है। नागार्जुन सागर बांध पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना कृष्णा नदी के ऊपर पड़ता है। नागार्जुन सागर एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है, नागार्जुन सागर बांध भी है। और नागार्जुन सागर बांध का जिक्र करें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। क्लियर रखना दोस्तों, एक नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के ऊपर, और भाई साहब दूसरा जिक्र करें तो अपने पास में ये बांध पड़ता है अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी के ऊपर। इसकी जो सहायक नदियां हैं, कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं उसमें अपने पास में नाम आता है भीमा। कृष्णा की सहायक नदियों में मूसी, कृष्णा की सहायक नदियों में घाटप्रभा, कृष्णा की सहायक नदियों में मालप्रभा, कृष्णा की सहायक नदियों में दूधगंगा, कृष्णा की सहायक नदियों में पंचगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। भीमा, मूसी, इसके अलावा और भी है जैसे ढिंडी है, मूसी, ढिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे कृष्णा की सहायक नदियां। एक यहाँ आती है मूसी नदी, एक ढिंडी नदी, एक भीमा नदी, एक घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, एक यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। उन सभी का जिक्र करेंगे। मूसी नदी का जिक्र किया जाए तो दोस्तों इसके किनारे हैदराबाद शहर पड़ता है। हैदराबाद तेलंगाना का जो हैदराबाद शहर है, तेलंगाना की जो हैदराबाद सिटी है, वो हैदराबाद सिटी या हैदराबाद शहर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों मूसी नदी के ऊपर स्थित है, मूसी नदी के ऊपर। घाटप्रभा नदी का जिक्र किया जाए तो इसके किनारे एक गोकक जलप्रपात पड़ता है, गोकक वाटरफॉल घाटप्रभा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, गोकक यदि जलप्रपात का जिक्र किया जाए कि गोकक जो जलप्रपात है ना, गोकक जलप्रपात, ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों घाटप्रभा नदी के ऊपर है। और कहाँ है? तो आप बताएंगे कर्नाटक के अंदर पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखना। तुंगभद्रा नदी का जिक्र किया जाए तो ये दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। ये जो तुंगभद्रा नदी है ना दोस्तों, तुंगभद्रा, इसके किनारे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी।
विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी नींव 1336 में हरिहर और बुक्का ने रखी थी। विजयनगर साम्राज्य की नींव है 1336 में हरिहर और बुक्का ने रखी थी। संगम वंश की नींव रखी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है और हम्पी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी का जिक्र किया जाए ना तो तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हंगरी। हंगरी ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ये छोटी सी जो आप देख रहे हो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी। और इस हंगरी नदी को अन्य किस नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों वेदावती के नाम से भी जानते हैं। वेदावती के नाम से तुंगभद्रा की सहायक नदी का जिक्र किया जाए तो दोस्तों हंगरी है और हंगरी नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं तो वेदावती के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास में नदी थी जिसका नाम था कृष्णा। ठीक है, अब हम बहुत अच्छी अच्छी नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अपने पास में एक दक्षिण भारत की गंगा का नाम आता है। दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा का जिक्र करें ना दोस्तों तो अब अपने पास में जो नाम आता है उसमें नाम आता है भाई साहब कावेरी नदी का। कावेरी नदी, कावेरी नदी का यदि जिक्र किया जाए तो दोस्तों इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी का यदि मैं जिक्र करूं कि कावेरी नदी की जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है तो दोस्तों 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी निकलती कहां से है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा आप कहते हो, दक्षिण भारत की गंगा कहां से निकलती है तो दोस्तों यहां पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला फैली है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी हिल्स पड़ती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पड़ती है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कर्नाटक के अंदर दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पड़ती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां वो कहां पर पड़ती है कर्नाटक में। उन ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिस नदी को अपन कावेरी के नाम से जानते हैं। ये कावेरी यहां से निकलने के बाद में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से बहती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से बहती हुई आगे बढ़ती है और तमिलनाडु का एक शहर पड़ता है यहां पर जिसका नाम है तंजावुर। उस तंजावुर शहर के पास से ये जो नदी है ना अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी नदी जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से बहती हुई तंजावुर शहर के पास से अपना पानी बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसका सिर्फ 3% हिस्सा केरल में बहता है, सिर्फ 3% हिस्सा। कावेरी नदी जिस प्रकार से आज के दिन उत्तर भारत में गंगा नदी कार्य करती है ना, जिस प्रकार से दोस्तों आज के दिन उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया के अंदर गंगा नदी कार्य करती है, सेम टू सेम हूबहू वैसा ही कार्य दक्षिण भारत के अंदर कौन सी नदी करती है तो आप बताएंगे कावेरी नदी करती है। जिसके कारण दक्षिण भारत की गंगा, जिसके कारण दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से साउथ इंडिया की जो गंगा है, दक्षिण भारत की जो गंगा है, उस दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, साउथ इंडिया की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों आप बता देना, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा, साउथ इंडिया की गंगा किसे कहते हैं तो कावेरी नदी को कहते हैं। दोस्तों कावेरी नदी दोस्तों एक ऐसी नदी है जिसके अंदर कावेरी नदी क्षेत्र में काफी मात्रा में दक्षिण भारत के अंदर चावल होते हैं। कावेरी नदी का जो इलाका है ना दक्षिण भारत में, उसमें काफी मात्रा में चावल होते हैं दक्षिण में, तो जिसके कारण राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कौन से नदी क्षेत्र को कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कौन से नदी क्षेत्र को कहा जाता है तो कावेरी नदी क्षेत्र को कहा जाता है। कौन से नदी क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों तो कावेरी नदी क्षेत्र को दक्षिण भारत में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यह क्लियर रखिएगा। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो पूरे साल भर प्रवाहित होती है, पूरे साल भर प्रवाहित होने वाली दोस्तों दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो पूरे साल भर प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम क्या है तो दोस्तों कावेरी नदी। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो पूरे साल भर प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम कावेरी है। कावेरी पूरे साल भर बहती। इस कावेरी नदी के ऊपर दोस्तों कर्नाटक में एक शिव समुद्रम बांध पड़ता है।
शिव समुद्रम बांध का जिक्र किया जाए तो शिव समुद्रम जो बांध है ना, शिव समुद्रम बांध है वो कावेरी नदी के ऊपर है और दोस्तों कर्नाटक के अंदर पड़ता है, कर्नाटका के अंदर। इसी कावेरी नदी के ऊपर दोस्तों एक मैटूर बांध पड़ता है, मैटूर बांध, मैटूर बांध। और ये मैटूर बांध कहाँ पर पड़ता है तो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी को लेकर विवाद भी है। और कौन कौन से राज्यों के अंदर कावेरी नदी को लेकर विवाद है तो दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर विवाद भी है। सहायक नदियों का जिक्र करें तो हेमावती, सहायक नदियां हेमावती, अपने पास में लोकपावनी, हेमावती, लोकपावनी और अमरावती, अमरावती और काबिनी, काबिनी, काबिनी और भवानी। ये भाई साहब कावेरी की सहायक नदियां हैं। हेमावती, लोकपावनी, अमरावती, काबिनी, भवानी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी तो कावेरी की। ध्यान रखना दोस्तों, हेमावती, लोकपावनी, काबिनी, भवानी और अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं तो कावेरी की। तो दोस्तों ये कावेरी नदी थी, कावेरी नदी से संबंधित कुछ पॉइंट थे। अब हम और भी जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब दोस्तों अपने पास में एक यहां से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है अपने पास में वैगई नदी, वैगई नदी। वैगई नदी का जिक्र करें तो वैगई नदी कौन से राज्य के अंदर बहती है तो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर बहती है। वैगई नदी तमिलनाडु के अंदर बहती है, छोटी नदी है, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर बहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो वैगई नदी है ना दोस्तों, ये पाक की खाड़ी में गिरती है, पाक की खाड़ी में। और पाक की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है पाक की खाड़ी। और उस पाक की खाड़ी में एक नदी गिरती है जिसका नाम है वैगई नदी। वैगई नदी कहां गिरती है पाक की खाड़ी के अंदर गिरती है। यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी। और ये ताम्रपर्णी नदी है, ये दोस्तों मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी मतलब गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में बहने वाली एक छोटी नदी है जो मन्नार की खाड़ी के अंदर गिरती है। ये ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। और ये जो मन्नार की खाड़ी है ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों महानदी का। महानदी का जिक्र किया जाए तो इसकी लंबाई 857 किलोमीटर है। महानदी, ये महानदी जो है दोस्तों, ये महानदी कहां से निकलती है तो अमरकंटक पहाड़ियों के पास से निकलती है। महानदी का जिक्र किया जाऊं, महानदी जिसकी लंबाई 857, ये जो नदी आप पढ़ रहे हो ना, इसका नाम है दोस्तों अपने पास में महानदी। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती, छत्तीसगढ़ वगैरह से बहती हुई उड़ीसा में आती है। उड़ीसा का एक शहर इस नदी के ऊपर पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों कटक। कटक महानदी के ऊपर है जहां पर भारत का चावल अनुसंधान केंद्र, राइस रिसर्च सेंटर है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा के अंदर। तो ये चीजें ध्यान रखना दोस्तों। महानदी कहां से निकलती है तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, छत्तीसगढ़ वगैरह से, मध्य प्रदेश से आती है सीधी कहां उड़ीसा में। उड़ीसा का एक शहर पड़ता है कटक, उस कटक शहर के पास से बहती हुई आगे बढ़ती है। जब कटक शहर के आगे बढ़ती हुई दोस्तों आगे बढ़ती है तो ये महानदी दो हिस्सों के अंदर विभाजित हो जाती है और दो हिस्सों से अपना पानी पाराद्वीप शहर के पास से, दो हिस्सों से अपना पानी पाराद्वीप शहर के पास से बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है। बंगाल की खाड़ी के अंदर दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो है कटजूरी, कटजूरी, और एक हिस्सा जिसका नाम बिरूपा के नाम से जाना जाता है, बिरूपा। कटजूरी और बिरूपा नाम के दो हिस्सों से ये अपना पानी पाराद्वीप शहर के पास से बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिराती है। दोस्तों ये जो महानदी है ना, महानदी, इसके ऊपर विश्व का सबसे लंबा बांध है। और विश्व का सबसे लंबा बांध का जिक्र करूं तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है अपने पास में हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहां है, उड़ीसा में, जिसकी लंबाई का जिक्र करें तो दोस्तों 4800 मीटर है, 4800 मीटर। लेकिन काफी बुकों के अंदर ऐसा दर्शाया गया है कि इस बांध की सुरक्षा के लिए 10 किलोमीटर दाएं और 10 किलोमीटर बाएं मिट्टी के बांध बनाए गए। 10 किलोमीटर दाएं और 10 किलोमीटर बाएं मिट्टी के बांध बनाए गए। तो टोटल लंबाई पूछे तो लगभग 25 किलोमीटर बता देना, और सिर्फ बांध की लंबाई पूछे तो 4800 मीटर इस बांध की लंबाई है। हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, क्लियर रखना ये चीजें। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में एक नदी आती है जिसका नाम है वंशधारा नदी। वंशधारा नदी जो उड़ीसा के अंदर बहती है, उड़ीसा के अंदर बहती है।
राउरकेला नदी छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर बहती है। और उसके बाद में दोस्तों अपने पास में एक छोटी नदी आती है जिसका नाम है सवर्ण रेखा नदी। सवर्ण रेखा नदी का जिक्र करें तो दोस्तों ये जो सवर्ण रेखा नदी है ये झारखंड में बहती है। इसके किनारे भारत की स्टील सिटी जमशेदपुर स्थित है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत की इस्पात नगरी स्टील सिटी जमशेदपुर कौन सी नदी के ऊपर है? तो सवर्ण रेखा नदी के ऊपर, झारखंड का शहर पड़ता है। और इसी सवर्ण रेखा नदी के ऊपर दोस्तों कौन सा जलप्रपात है? तो आप बताएंगे इस नदी के ऊपर अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात सवर्ण रेखा नदी के ऊपर है। और हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के अंदर पड़ता है। दोस्तों नदियां खत्म हो गई, नदियों का टॉपिक आज से क्लोज है, कल आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है? मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी पसंद आ रही है, कैसी ये जानकारी लग रही है? और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है, नहीं लगती, क्या कैसी लग रही है, कमेंट में बताओ, कमेंट में। और दोस्तों आप मेरे साथ में बने रहो, इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।